हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आपको फिजिक्स को अप्रोच करना है बचे हुए दिनों में, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और कैसे आप लोग 150 प्लस स्कोर कर सकते हो। सो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, बिकॉज आई विल ऑल्सो शेयर परफेक्ट सिस्टम विद यू दैट विल 100% हेल्प इन बूस्टिंग योर ओवरऑल स्कोर इन दीज फाइनल 45 डेज। देखो, सबसे पहले तो आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे उन सारे चैप्टर्स के जितने भी आपके बच्चे। आप लोग हाई वेटेज चैप्टर्स पहले कंप्लीट करना और फिर एंड में लो वेटेज चैप्टर्स करना। अब आपको कहाँ से करना है, आपको यूट्यूब से करने पड़ेंगे वन शॉट से, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं बचा कि आप लोग डिटेल लेक्चर्स देख पाओ। अगर आप लोग डिटेल लेक्चर्स देखोगे तो आप बाकी नहीं कर पाओगे। रिविजन भी करनी है आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, बाकी दो सब्जेक्ट्स भी मैनेज करने हैं, तो सब कुछ मैनेज नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको वन शॉट से ही करना पड़ेगा। और ये मत सोचना बिल्कुल भी कि वन शॉट से करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आप लोग को लूजिंग एंड पे। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैंने खुद वन शॉट से किया था, मैंने खुद उम्मीद बैच की वन शॉट देखी थी और मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो आपका भी होगा। वन शॉट में आपको इनफ कंटेंट मिलेगा और इस टाइम पर जितना आप कर सकते हो वो सब मिलेगा। इससे ज़्यादा आप कर भी नहीं सकते हो। अगर आप लोग डिटेल से करोगे तो आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो चैप्टर छोड़ के जाने से बेटर है कि आप सब कुछ वन शॉट से कर लो, बिकॉज उससे आपके मार्क्स ज़्यादा आने वाले हैं। इसके बाद जो डाउट है वो बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि दीदी हमें नोट्स बनाने या फिर नहीं बनाने। तो देखो, आपको बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाने इस टाइम पर। अगर आप लेक्चर लोगे और फिर नोट्स भी बनाओगे तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। थोड़ा सा आपको स्मार्ट स्टडी भी करनी पड़ेगी इस वक्त। हार्ड वर्क करो, बिल्कुल पढ़ो 12 घंटे, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना और कहाँ से आप लोग टाइम बचाकर और एक्स्ट्रा रिवीजन में लगा सकते हो या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस में। तो नोट्स आपको बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं। आपको नोट्स रीड करने हैं, या तो आप लोग एनसीईआरटी रीड कर सकते हो या फिर आपने जो वन शॉट वीडियोस देखी आप उसी के नोट्स रीड कर सकते हो, या तो आप पीडीएफ से कर लो या फिर प्रिंट करा के कर लो। तो इस तरह आपको करना है। इसके बाद आपको एक चीज़ और करनी है। जब आप लोग लेक्चर देख रहे हो तो आपको साथ साथ अपनी फॉर्मूला शीट्स बनानी है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम लोग बाद में बना लेंगे, लेकिन बाद में नहीं बनती है किसी की। तो आपको लेक्चर के साथ साथ ही बनानी है। उसमें आपको कुछ भी फैंसी नहीं करना है। जैसे ही स्क्रीन पे कोई भी फॉर्मूला है आपको उसे शीट पे लिखते जाना है और ऐसे लेक्चर के एंड तक आपकी फॉर्मूला शीट बन जाएगी। अब ये क्यों ज़रूरी है? देखो, जब तक आपको फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे आप लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो फॉर्मूलाज याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसे याद नहीं होते कि आप लोग सोचो एकदम से हो जाएंगे, आपको टाइम देना पड़ता है तभी याद होगा। तो आप अगर फॉर्मूला शीट बनाते हो, डेली सुबह शाम से 10 मिनट दे के रिवाइज करते हो, तो आपको 2-3 दिन में फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। एंड उसके बाद आप आराम से अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस बिना फॉर्मूला दे के कर सकते हो। तो इसलिए फॉर्मूला शीट्स बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको फॉर्मूलाज जल्दी याद हो जाए। प्लस आपको एंड में जब सारे फॉर्मूलाज एक बार रिवाइज करने होंगे नीट से पहले, तब आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लिखा है और कोई मिस नहीं होगा। आप आराम से फटाफट रिवाइज कर सकते हो। तो ये आपकी क्विक रिवीजन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नाउ अबाउट योर फाइनल 45 डेज, आई नो मैनी ऑफ यू आर फीलिंग स्टक राइट नाउ। You read NCERT but you forget it the next day. It is like pouring water into a glass with a hole at the bottom. No matter how much theory you pour in, nothing stays in your mind. So for this final revision, I personally recommend Memonit. You know that need only ask from NCERT, and Memonit frames question from every single line of the NCERT book. Here you are not just reading, instead you are actively solving questions. And its biggest benefit is that you get maximum output in minimum time. It converts your unproductive time into productive time. For example, when you are waiting for the lunch or lying on your bed at night, just open the app. You can revise by actively solving questions. And with the help of their NCERT based interactive notes, you can easily revise the whole chapter in just 45 minutes. For your final testing, whatever test series you are giving right now, keep giving it. But make sure to include the Brahmastra test series. Why? Because it is 100% NCERT based. Each question is fully fresh, prepared after NEET 2025, multi-layered assertion, reason and multiple statement questions. The most logical thing they do is use traps. They intentionally put the exact same kind of traps that NT puts in their paper. So you will make mistakes here, and Memonit's AI-based mistake book system will help you not to repeat that same error in the final NEET exam. In the NEET 2025 paper also, 96% of the questions were directly from the Memonit. See, I am not saying that this is the only best app out there, but yes, whatever amount you invest at this moment in this app, you will 100% get its value in return in your final NEET score. And I personally feel that this is the best thing for you right now. So I'm adding the links for you all in the description. Install it now and start. Open app, just go to the store inside the app and select your target score 680 plus, 620 plus or 540 plus and get your plan. तो देखो, अभी आपको मार्च मंथ में क्या करना है। आपके पास जितना भी टाइम बचा है उसमें आपको अपना सारा जितना भी बचा हुआ सिलेबस है उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करनी है। इसमें आपको सबसे पहले लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, फिर आपको नोट्स रीड करने हैं, अपनी फॉर्मूला शीट्स बनानी है एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको पीआईक्यूज की भी प्रैक्टिस करनी है और कम से कम आप कोशिश करना 100 to 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आप करो हर चैप्टर की।
तो ये हो गया आपके मार्च मंथ का। अब अप्रैल से आपको क्या करना है, अप्रैल से आपको फुल मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना होगा और कम से कम आपको 10 मॉक टेस्ट तो देने ही है फुल। इससे ज़्यादा दोगे तो उतना ज़्यादा बेटर है, बट इससे कम तो आपको नहीं देने। अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, आपने जैसे 1 अप्रैल को एक मॉक टेस्ट दिया, फिर आपकी जो भी गलती हुई है उसको आपको प्रॉपर अच्छे से एनालाइज करना है और फिर उन सारी गलतियों को आपको इम्प्रूव करना है। मतलब आपका जो भी गलत हो उन सब के ऊपर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। सब कुछ मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे करना है, तो वो करना है और फिर आपको एक और मॉक टेस्ट देना है। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी अप्रैल मंथ में, आपने एक मॉक टेस्ट दिया, उसे एनालाइज किया, गलतियाँ इंप्रूव करी, फिर अगला मॉक टेस्ट दिया, और ये साइकिल आपकी चलती रहेगी पूरा अप्रैल मंथ। और मॉक टेस्ट देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप मॉक टेस्ट देखिए पता नहीं लगाओगे कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही है, आप कहाँ गलत जा रहे हो, तो आप सही कैसे करोगे। सही करने के लिए आपको पता होना चाहिए ना कि आपको गलत क्या हो रहा है, तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा पहले। आप मॉक टेस्ट दोगे फिर आपको पता लगेगा कि अच्छा ये वाले चैप्टर्स में भूल गया या इन चैप्टर्स में मेरी गलतियाँ हो रही है और इसमें भी पर्टिकुलर ये टॉपिक मेरा वीक जा रहा है। फिर आप उस पर वर्क करोगे, उसे इंप्रूव करोगे और फिर अगला मॉक टेस्ट दोगे, तभी तो आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। अगर आप पढ़ते रहोगे और मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपकी क्या गलतियाँ हो रही है, तो आप मार्क्स इंप्रूव नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ पैसिव स्टडी कर रहे हो, उससे आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे। इसलिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को मॉक टेस्ट देना पड़ेगा और उसे देने के बाद प्रॉपर एनालाइज भी करना पड़ेगा और उसे इम्प्रूव भी करना पड़ेगा। अगर आपने सिर्फ मॉक टेस्ट देके छोड़ दिया और बाकी के 2 स्टेप्स नहीं करे तो उसे देने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो कम्प्लीटली वेस्ट है। तो अगर आप अपना पूरा अप्रैल मंथ ये तीनों स्टेप्स अच्छे से फॉलो करते हो और कम से कम आप लोग 10 मॉक टेस्ट देते हो, देन यू आर गुड टू गो। अब बात आती है कि आपको एनालिसिस कैसे करनी है। आपको नहीं पता कि कैसे एनालाइज करना है, तो देखो आपको क्या करना है, आप मॉक टेस्ट में देखोगे कि कौन से चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन है जो आपने छोड़े, यानी वो आपको बिल्कुल भी याद ही नहीं आ रहा इसलिए आपने छोड़े होंगे। तो वो चैप्टर्स वो है, ये टॉपिक्स वो है जो आपने या तो पढ़े नहीं है या अगर आपने पढ़े तो आपको बिल्कुल याद नहीं आया, भूल गए हो, तो उनको आपको पढ़ना है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा आपको क्या देखना है, वो क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट तो करे लेकिन आपके गलत हो गए। अब इसके 2 रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आपने कोई सिली मिस्टेक कर दी हो, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपका वो क्वेश्चन क्यों गलत है। आप देखोगे सॉल्यूशन देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कोई सिली मिस्टेक हुई है या वैसे गलत हुआ है। तो अगर सिली मिस्टेक हुई है तो उसका तो कोई सॉल्यूशन है नहीं, आपको टाइमली मॉक टेस्ट देते रहोगे। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतनी कम चांसेस है सिली मिस्टेक होने की, क्योंकि मॉक टेस्ट देते देते आपको पता लग जाता है कि क्या क्या गलती आपसे हो रही है, आप क्या नहीं पढ़ पा रहे हो क्वेश्चन में, आपसे क्या वर्ड्स मिस हो रहे हैं, जैसे आप नोट नहीं पढ़ रहे या मस्ट नहीं पढ़ रहे, तो आपकी जो रीडिंग में गलती हो जाती है आपकी वो इंप्रूव होगी धीरे धीरे। सेकेंडली क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो सिली मिस्टेक्स है वो इसलिए भी होती है क्योंकि हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, एनजाइटी हो जाती है, पैनिक कर जाते हैं और जल्दबाजी में पेपर करने की वजह से हम क्वेश्चन गलत रीड कर लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि टाइम मैनेजमेंट के इशू की वजह से हम लोग पैनिक कर जाते हैं और हमारा जो मॉक टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। तो जितने ज़्यादा आप लोग मॉक टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा आपको टाइम को मैनेज करना आएगा, उतना ज़्यादा आपको स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करना आएगा और उतनी कम आपकी सिली मिस्टेक्स होंगी। तो एक तो हो गया सिली मिस्टेक, दूसरा होगा कि बिना सिली मिस्टेक के आपका क्वेश्चन गलत है, तो आपको देखना है कि उसका रीज़न क्या है। आपके कॉन्सेप्ट में दिक्कत हुई है, आपने फॉर्मूला गलत यूज़ कर लिया, आप कुछ भूल गए थे, क्या गलती हुई जिस वजह से आपका क्वेश्चन गलत हुआ है। अगर आपके क्वेश्चन की अप्रोच गलत हो गई, आपको सही तरीके से उस क्वेश्चन को अप्रोच करना नहीं आया, तो उसका मतलब ये है कि आपको वो टॉपिक इतना अच्छे से नहीं आता है। आपको उस टॉपिक पे कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी कोई फॉर्मूला में गलती हुई है, आपने कोई फॉर्मूला गलत लगा दिया, कोई वैल्यू चेंज कर दी, कुछ इस टाइप की हुई है कि आप कुछ भूल गए, तो आपको उस टॉपिक को रिवाइज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको एनालाइज करके इम्प्रूव करनी है अपनी गलतियाँ। एंड ट्रस्ट में अगर आप लोग ये तीनों चीज़ें कर लेते हो ना, जैसे आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो नीट में। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा कर सकते हो। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बिना सब्सक्राइब किए कोई मत जाना। कोई भी डाउट हो वीडियो में तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी ज़रूर बताना और ये वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर बता के जाना। ऑल्सो आई हैव अ टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। उधर आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा जो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा नीट की जर्नी में। तो फटाफट से जाओ, उसे ज्वाइन करो और उसका मैक्सिमम बेनिफिट लो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर नीट प्रिपरेशन।